नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या हैं आज की प्रमुख खबरें। रीवा के एसएफ ग्राउंड में मनाया गया पुलिस स्मृति शहीद दिवस। ग्राहकों से ठगी करने वाला आईसीआई बैंक का असिस्टेंट मैनेजर गिरफ्तार। वीडियो बनाने के संदेह में युवक पर आरोपियों ने किया चाकू से हमला। और शहर के मुकाती मंदिर में शरद पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम हुआ आयोजित। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा के एसएफ ग्राउंड में मनाया गया पुलिस स्मृति शहीद दिवस। हमारे पुलिस कर्मियों के शौर्य और बलिदान का इतिहास भी कुछ कम नहीं है। वर्ष 1959 में 21 अक्टूबर को देश की निगरानी में 10 पुलिसकर्मियों ने अपना बलिदान दिया था। वैसे तो देश भर की यदि बात करें तो अब तक लगभग 35,000 जवान शहीद हो चुके हैं। 1994 में एसएफ 9th बटालियन के लगभग 8 जवान शहीद हुए थे। इन्हीं की याद व स्मरण में आज रीवा के एसएफ ग्राउंड में नवनिर्मित अमर शहीद स्मारक के पास उन वीर शहीदों की वीरांगनाओं, माताओं व परिवारजनों को बुलाकर एडीजी केपी वेंकटेश्वर राय, डीआईजी अनिल कुशवाहा द्वारा शॉल व श्रीफल देकर सम्मानित किया गया और वीर शहीदों को याद किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान रीवा एसपी नवनीत भसीन, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा सहित अन्य पुलिस विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व 9th बटालियन के जवानों व अधिकारियों की मौजूदगी देखी गई। इस संबंध में एडीजी केपी वेंकटेश्वर राय से बात की गई। वो मालूम होगा कि 21 अक्टूबर 1959 में जब हमारे 10 पुलिस जवान पहली बार चाइना के साथ जो युद्ध जैसा माहौल था उसमें नए शहीद हुए थे, उनके स्मरण में हम हर साल हमारे शहीद स्मारक दिवस, पुलिस बलिदान दिवस मनाते हैं। पूरा देश भर में मनाते हैं। आपको ज्ञात होगा हमारे कुल इस बटालियन के 8 जवान शहीद हुए, वो भी 94 में। उनके बलिदान को हम नमन करते हैं। और बाकी पूरे देश भर में हम जानते हैं कि 35,000 लोग शहीद हुए। हर साल कोई ना कोई नक्सलवाद में या आतंकवाद में, है ना, कोई कम्युनल राइट में, इसमें हमारे पुलिस कर्मचारी, अधिकारी शहीद होते रहे। उनके याद में, उनके नमन में यह सब बलिदान को उनको स्मरण करते हुए हम लोग ये करते हैं और करते रहेंगे। और हमारी पुलिस जवानों की वजह से, पुलिस व्यवस्था की वजह से जो अमन, चैन, शांति बनाए रहती, उनकी योगदान ही है इसमें हमेशा। देश में जो प्रगति हो रहा है, देश में राष्ट्र निर्माण हो रहा है, देश में शांति है, देश में व्यवस्था बनी है, तो कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था का योगदान रहा। तो इस योगदान को हम हमेशा बरकरार रखेंगे और हमारा नारा देशभक्ति जनसेवा, उसको उद्देश्य को हम पूरी करते रहेंगे। आईसीआईसीआई बैंक रीवा शाखा के असिस्टेंट मैनेजर को सिविल लाइन थाना पुलिस ने जबलपुर से किया है गिरफ्तार। दर्जनों ग्राहकों द्वारा लगाया गया था ठगी का आरोप। रीवा के बहुचर्चित आईसीआईसीआई बैंक घोटाले का मामला लगभग 8 माह पूर्व प्रकाश में आया था, जिसमें तत्कालीन असिस्टेंट मैनेजर राजेश यादव द्वारा शाखा में रहते हुए दर्जन भर से ऊपर की संख्या में आईसीआईसीआई के उपभोक्ताओं के साथ करोड़ों रुपए की ठगी की गई थी। किसी की लिमिट से पैसे निकाले गए थे तो किसी की एफडी से, किसी की गाड़ी की किश्त तो किसी का लोन अमाउंट अलग अलग तरीके से इस मास्टरमाइंड द्वारा ग्राहकों को ठगी का शिकार बनाया गया था, जिसमें से कुछ लोगों द्वारा आरोपी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी। पुलिस द्वारा जैसे ही आरोपी असिस्टेंट मैनेजर पर एफआईआर दर्ज की गई थी, उसी समय से आरोपी फरार हो गया था, जिसके बाद से पुलिस साइबर सेल के माध्यम से लगातार आरोपी पर नजर बनाए हुए थी, जिसे जबलपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायालय में आरोपी को पेश करने के बाद पुलिस रिमांड में लेने के फिराक में है। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी की बात सुनते ही लेनदारों की सुबह से ही सिविल लाइन थाने में मौजूदगी देखी गई। ठगी के शिकार राजन वर्मा से इस संबंध में बात की गई। मामला ये था कि ये राजेश यादव आईसीआईसीआई बैंक का असिस्टेंट मैनेजर, जो मैनेजर की कुर्सी में बैठता था, स्वयं को अपने आप को मैनेजर बताता था।
और ये हमारा लिमिट का पैसा निकाल लिया था, बोला कि क्लोज करना है, उसमें से हमसे चेक लेके, हमको बैंकिंग की प्रक्रिया पूरी मालूम नहीं थी। हमारी गाड़ी की किस्त जो थी वो पूरी जमा थी, इसको मैंने पूरा कैश दिया था कि इसको क्लोज कर दो। वो पैसा ये जेब में रख लिया, नहीं किया। बार बार बैंक से मेरे को फ़ोन आया, फिर मैं बैंक गया तो पता चला कि ये हमारे साथ पैसा मेरा खा गया है। और आज हमें पता चला कि ये सिविल लाइन थाने में पकड़ा गया है। ये क्रिमिनल माइंड का आदमी है, राजेश यादव। और मैं पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने भी इसे गिरफ्तार किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि न्यायालय से सबकी पैसा, संपूर्ण राशि न्यायालय सबको वापस कराएगी। अब आगे की जो प्रक्रिया है, न्यायालय की प्रक्रिया जो है, अब वो पूरी होने के बाद ही सबको, बहुत सारे लोग हैं जिनका इसने पैसा खाया है। ऐसे कितने लोग आपके साथ? और उस टाइम पे, जिस टाइम मैंने FIR कराई थी, उसके दूसरे दिन यहाँ पे 30-35 लोग आए हुए थे। लगभग कितने का मतलब ये तो पूरा संपूर्ण जानकारी नहीं बता पाएंगे, लेकिन न जाने कितने करोड़ों का इसने किया है। बहुत सारे लोगों ने FIR कराई इस उम्मीद में कि शायद पैसा मिल जाए, बैंक दे, लेकिन बैंक ने पैसा भी दिया नहीं किसी का। और कुछ सुनने में आ रहा कि थोड़ा थोड़ा वापस करने के लिए बैंक बोली है, लेकिन हमें न्यायालय पे ही उम्मीद है कि न्यायालय ही पैसा दिलाएगी। वहीं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। ऐसे बैंक का ये असिस्टेंट मैनेजर था और लोन सेक्शन वगैरह देखता था, और इसके द्वारा लोगों को लोन दे दिया जाता था। और लोन स्वीकृत कराने के बाद लोगों से ये कि आपका लोन बढ़ जा रहा, और उनसे पैसे लेता था और फिर उनके अकाउंट में डालता था कुछ, और खुद जिम्मेदारी ले लेता था लोगों को भरोसा जगा के, और उसके साथ इसने धोखाधड़ी की। उसके कारण से सिविल लाइन थाने में 4 अपराध पंजीबद्ध किए गए थे धोखाधड़ी के उसके विरुद्ध। आरोपी ये घटना करने के बाद से जैसे थाने में खबर आई थी, आरोपी फरार हो गया था परिवार के साथ अपने। इस आरोपी को आज सिविल लाइन थाना प्रभारी की तरह गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसको भी न्यायालय में पेश करके इसको PR पे लिया जाएगा। सर, अभी ये कदम से जो पूछताछ में आई, जो बैंक के अंदर बैठ के ये ठगी करता था, तो इसमें क्या कुछ और लोगों को संदिग्ध है क्या? ज़्यादातर लोन का काम जो रहता है, बैंक के साथ साथ लाइसेंसिंग का काम भी रहता है। बैंक को भी इसने धोखा दिया, बैंक ने भी इसके विरुद्ध शिकायत कर रखी है। बैंक ने भी इसकी कार्रवाइयों के संबंध में कुछ इन्वेस्टिगेशन किया हुआ था, और उसकी रिपोर्ट थाना सिविल लाइन को सबमिट की थी। लेकिन बैंक में अगर किसी भी कर्मचारी का कुछ अननॉर्मल होगा तो उस संबंध में भी जाँच की जाएगी। वीडियो बनाने के संदेह में आरोपियों ने युवक पर किया चाकू से हमला। रीवा के संजय गांधी अस्पताल के सिटी स्कैन व MRI सेंटर में PRO का काम करने वाले तारिफ खान किसी काम के सिलसिले में निपनिया निवासी डॉक्टर संतोष पाठक के आवास गए थे। इसी बीच क्लिनिक की फोटो ले रहे थे, जबकि डॉक्टर की क्लिनिक व आवास के सामने स्थित एक किराने की दुकान में सरंगों द्वारा दुकानदार के साथ मारपीट व गाली गलौज की जा रही थी। तभी एक आरोपी की नजर तारिफ खान के मोबाइल पर पड़ी। उसने सोचा युवक द्वारा मारपीट का वीडियो बनाया जा रहा है, जिसकी जानकारी अन्य साथियों को दी। जैसे ही डॉक्टर पाठक के आवास से युवक निकलकर कुछ ही दूर चला था, उसके साथ आरोपियों ने लाठी डंडे व चाकू से हमला करते हुए उसे लहूलुहान कर दिया। घटना की शिकायत संबंधित थाने में की गई है। पुलिस घटना की पतासाजी में जुटी है। घटना के संबंध में पीड़ित ने रीवा 24 को जानकारी दी। मैं डॉक्टर SK पाठक, जो CMO साहब रिटायर हो चुके हैं, उनके पास उनके क्लिनिक गया था कॉल करने। उनका कहाँ पे क्लिनिक है? और लिपनिया चौराहा कॉलेज के आगे, संस्कृत कॉलेज के आगे। हाँ। मैं वहाँ गया, कॉलिंग करने के बाद सर से बात की फ़ोन पे, उन्होंने नहीं थे, तो हमने क्लिनिक की फ़ोटो लेने की कोशिश की, ले रहे थे, और वो लोग किराने की दुकान वाले से मारपीट कर रहे थे। उनको लगा ये हमारी वीडियो बना रहा है या फ़ोटो खींच रहा है। वो बार बार घूर घूर के देख रहे थे। अचानक 4-5 लोग आए और गाली गुप्ता बकने लगे, और पीछे से लाठी मारा, पीछे से कोई पैर पे चाकू मार दिया, बेल्ट से हमला करने लगे। जवाबी कार्रवाई पे हमने बेल्ट निकाला, दूसरे ने पीछे से आके कुछ पटक दिया, हमें छीन लिया। कितने की संख्या में थे वो लोग? 4 या 5 लोग थे। 5 लोग। फिर हमने वो हॉस्टल जो आगे है कॉलेज के सामने, उसके अंदर घुस के किसी तरीके से बचाई अपने आप को। फिर दरवाज़ा तोड़ के अंदर आए, और वहाँ से ऊपर से एक महिला थी बेचारी, वो ऊपर से वीडियो बना रही थी। क्या करते हैं आप? मैं संजय गांधी सिटी स्कैन MRI का PRO हूँ। क्या नाम है आपका? तारिफ खान गानी। शहर के मुकाती मंदिर में मनाया गया शरद पूर्णिमा महोत्सव।
रीवा शहर के घोघर मोहल्ले में स्थित प्राचीन मुकाती मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शरद पूर्णिमा के अवसर पर शरद पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भजन कीर्तन सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर अमृत वर्षा करते हैं। लोग इस रात्रि में खीर बनाकर खुले आसमान में रखते हैं और दूसरे दिन उस खीर का सेवन करते हैं, जो कि रात में अमृत वर्षा से परिपूर्ण हो जाती है, जिससे समस्त प्रकार के रोगों का नाश होता है और मनुष्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। इस संबंध में रीवा 24 ने मंदिर के पुजारी दीनानाथ शास्त्री जी से बात की। आज शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है। बहुत पुरानी परंपरा है। शास्त्रों की मान्यता है कि आज के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर के अमृत वर्षा करते हैं, इसलिए लोग खीर बना करके खुले आकाश में रखते हैं और प्रातः जो है उसको प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इससे कई प्रकार के रोगों का शमन होता है और अमृत पान करते हैं, ऐसी मान्यता है। उसी के महोत्सव को हम लोग भजन कीर्तन के द्वारा, पूजन के द्वारा मनाते हैं। क्या नाम है? दीनानाथ शास्त्री, मुकाती मंदिर रीवा। आज शरद पूर्णिमा है और हम सब बहनें इकट्ठा होके इस व्रत को बहुत अच्छे से करते हैं और शाम को 6 बजे से पूजा स्टार्ट करते हैं। तो 1-2 घंटे अच्छी पूजा करते हैं तुलसी माता की और लड्डू गोपाल को यही उसका भोग लगता है, लड्डू बना करके और हो गया। कोठी कंपाउंड में युवक के साथ मारपीट करते हुए मोबाइल व नकदी लेकर हुए फरार, पीड़ित ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। रीवा के गुड़हाई बाजार निवासी हसनैन मंसूरी द्वारा अवगत कराया गया कि वह शिल्पी प्लाजा स्थित मोबाइल की दुकान में काम करता है। रात 8:30 बजे के आसपास दुकान से काम खत्म होने के बाद घर जा रहा था, तभी लाला तोती, नीरज साहू व एक अन्य आरोपी द्वारा मारपीट करते हुए 5000 रुपए नकद व मोबाइल छीनकर मौके से फरार हो गए, जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा सिविल लाइन थाने में की गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। इस संबंध में रीवा 24 को पीड़ित हसनैन मंसूरी ने जानकारी दी। ये नीरज साहू ने की हमारे साथ लूटपाट, ये आपकी चौपाटी के पास। क्या ले गया? मेरे को मारे हैं रात से और मेरा एक मोबाइल ले गए सैमसंग का और 5000 रुपए। कोई पुराना विवाद हमारा कोई नहीं था उनसे। कल कहाँ जा रहे थे आप? कल हम घर जा रहे थे दुकान से। अभी आपको ये बता रहे हैं, अभी भी आपको मिले धमकी दे रहे हैं? हाँ, अभी मेरे को मिले थे नीरज साहू, धमकी दे रहे थे कि आप रिपोर्ट ना करना, रिपोर्ट करोगे तो जान से मार देंगे, और बोले थे कोई पूछेगा तो बता देना एक्सीडेंट हुआ है। उनके साथ एक नीरज साहू थे और उनका भाई लाला तेली और एक अन्य और थे व्यक्ति। और मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
चोरी के आरोपियों को फरियादियों ने पकड़कर किया सिविल लाइन पुलिस के सुपुर्द। कुछ चोरी का सामान भी आरोपियों के पास से हुआ बरामद। रीवा निवासी बेटू लोनिया पिता रमाशंकर लोनिया वार्ड क्रमांक 10 में रहता है, जो कि वाहन रिपेयरिंग का कार्य करता है। ट्रांसपोर्ट नगर में दुकान है। दिनांक 18/10/2021 को रात्रि 8 बजे अपनी दुकान बंद करके वह घर आ गया था। 19/10/2021 को सुबह जब दुकान पहुंचा तो दुकान का ताला टूटा हुआ था और दुकान के अंदर रखी बिल्डिंग मशीन, ग्राइंडर, केबल, बिल्डिंग लीड, हाइट लीवर सहित अन्य सामान गायब था, जिसकी शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज करा दी गई। पुलिस द्वारा मामले की पड़ताल की जा रही है। वहीं पीड़ित भी चोरी की पतासाजी में जुटे थे। आज कुछ साक्ष्य व सुराग मिलने के बाद फरियादियों द्वारा चोरों को पकड़ा है और सिविल लाइन पुलिस के सुपुर्द किया है, जिनके पास से चोरी का कुछ सामान भी बरामद किया गया है। इस संबंध में बेटू लोनिया से बात की गई। चोरी हुई थी 19 तारीख को। कौन सा महीना? यही महीना में 10वां महीना। चोरी हुई थी ट्रांसपोर्ट नगर। क्या क्या गया सामान? उसमें चली गई बिल्डिंग मशीन और ग्राइंडर चला गया, कैमरा सीसीटीवी चला गया, सेटअप। कुल कितने का सामान गया था आपका? कुल हमारा सामान गया है 1.5 लाख का। अभी चोर आप लोग पकड़ के? हाँ, हम ही लोग पकड़ के लाए हैं। कितने चोर थे? 4। कुछ सामान भी मिला है? सामान मिला है, बरामद हुआ है एक कैमरा और लीड और ग्राइंडर मिला हुआ। और बिल्डिंग मशीन? बिल्डिंग मशीन अभी नहीं मिली है। चोर का नाम क्या? जावा थाना क्षेत्र अंतर्गत पटवारी द्वारा पूर्व दिनों में आत्महत्या कर ली गई, जिसका जिम्मेदार प्रदेश के मुखिया को ठहराते हुए एनएसयूआई ने किया पुतला दहन। 2 दिन पूर्व जावा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले पटवारी ने जहर का सेवन कर आत्महत्या की थी और सुसाइड नोट में प्रशासनिक तंत्र को दोषी ठहराया था, जिसको मद्देनजर रखते हुए आज एनएसयूआई ने पटवारी की मौत का जिम्मेदार शिवराज सरकार को ठहराते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया। इस संबंध में एनएसयूआई के पदाधिकारियों से बात की गई। आज हम प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किए हैं। जवा में जो पटवारी ने आत्महत्या की है उसके विरोध में शिवराज सरकार, बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी उनके कर्मचारी सुरक्षित नहीं है। उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, जो कि प्रताड़ित होने के बाद आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं। यह सुशासन कैसा है? सुशासन नहीं, काला शासन है बीजेपी सरकार का। महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे गरीबों के हित के लिए हो, सब में बीजेपी सरकार सिर्फ गरीबों को त्रस्त कर रही है और आदमी को इस तरह मजबूर कर रही है कि वह आत्महत्या जैसा कदम उठाए। और हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन। जी हाँ, 60 वर्षों से रीवा में संचालित बाबा होटल अब आपके सामने है, एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हाँ, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े। आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा। तो जरूर पधारें अमैया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में। पूर्व विधायक व जनस्मृता यात्रा संयोजक ने की पत्रकार वार्ता। पूर्व विधायक व जनस्मृता यात्रा संयोजक लक्ष्मण तिवारी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि 25 अक्टूबर 2021 को रीवा के पद्मधर पार्क से 9वें चरण की यात्रा की शुरुआत की जाएगी, जिसमें रीवा जिले के विभिन्न अंचलों से लोग एकत्र होकर गौवंश की रक्षा, एरा प्रथा बंद करने, विंध्य प्रदेश राज्य की स्थापना की मांग करेंगे। अनोखी सभा होने जा रही है।
अनोखी सभा मैंने इसलिए कहा कि बिना ढोए, बिना जोड़ तगोड़ करे, बिना वोट के अवसर पर हमको लगता है कि जो सभा होगी यादगार सभा होगी, क्योंकि जन सरोकार और जनहित का मुद्दा है। और उसके तैयारी बैठक में आज संपूर्ण जिले का हमने भ्रमण किया है और ये मेरा जिला सम्मेलन है। इस सम्मेलन के बाद संभागीय सम्मेलन की तैयारी होगी। तो उस दिन गोबर प्लांट सरकार लगाए छत्तीसगढ़ की तर्ज पर, नौजवानों को काम दे, सैनिक आयोग का गठन करे और जो प्रमुख मुद्दा है विंध्य प्रदेश का अलग राज्य बनाकर हमारी तमाम संपदाओं का हम विंध्य के कल्याण के लिए, विंध्य के लोगों के काम के आए, इसके लिए विंध्य राज्य की स्थापना हो फिर से। इन तमाम प्रमुख मुद्दों को लेकर खासतौर पर जो महंगाई और भ्रष्टाचार पराकाष्ठा करके सीमा पार कर चुका है, इस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, जिसके चलते हम सरकार को आगाह करेंगे, सरकार को चेताएंगे कि अब अधिक किसी भी कीमत में बर्दाश्त करने योग्य बातें नहीं रह जाएंगी। क्योंकि गोबर प्लांट नहीं लगेगा तो ना तो रोजगार मिलेगा, ना तो किसानों को लाभ होगा और ना ही नौजवानों के लिए अलग से कोई इंतजाम होगा। ऐसे स्थिति पर गोबर प्लांट की स्थापना करना, और मैं रीवा के ही नहीं जनहित में अपील कर रहा हूँ कि जिस तरह से सुप्रेरित होकर गंगा स्नान करने जाते हैं लोग कि हमको गंगा स्नान करने से फल मिलेगा, गंगा स्नान से कहीं ज़्यादा, जिसमें 36 कोटि देवता का निवास होता है गऊ में, रग रग में, बाल बाल में, उसके एक एक अंश में। मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर जिलाध्यक्ष अनंत प्रताप सिंह के नेतृत्व में रीवा जिले के पटवारियों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। क्या है इनकी मांगे, आइए सुनते हैं पदाधिकारियों से। अब बड़ी दुखद घटना हुई थी हमारे परिवार में। आदरणीय माझी जी द्वारा सुसाइड कर लिया गया था और सोसाइटी में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि वेतन नहीं मिलने के कारण और उनके अन्य भुगतान नहीं होने के कारण, और उन्होंने तहसीलदार साहब के खिलाफ कार्यवाही की मांग करी थी सुसाइड नोट में। साथ में उन्होंने थाना प्रभारी के बारे में भी कहा था। तो उसके साथ साथ उनसे जुड़ी हुई जो अन्य घटनाएं थी, खासतौर से त्योदर तहसील के संबंध में, पूरे जिले के संबंध में, और सभी साथियों से जो बात हुई तो उनसे ये तय किया गया कि ऐसी घटना दोबारा नहीं हो, तो सबसे पहले तो पूरे जिले के पटवारियों का जो भी निराकरण है वो किया जाए। तो 10 पॉइंट को लेके हम लोगों ने किया। तो 9 पॉइंट में तो हम लोगों के समयमान जो पैसे नहीं मिले हैं, एरियस नहीं मिला है, कहीं किसी के साथ अनावश्यक जांच चल रही है, किसी को अनावश्यक निलंबित कर दिया गया है, तो ऐसे सारे प्रकरणों के लिए दिवाली तक के लिए उन्होंने कहा है कि दिवाली तक पूरे जिले में सारे पटवारियों का सारा भी जो भी निराकरण होगा वो सारा निराकरण कर दिया जाएगा। वित्तीय जिनके भी वेतन बकाया है या एरियस बकाया, वो सारी चीज़ें कर दी जाएगी। मृतक तहसीलदार के लिए क्या? मृतक तहसीलदार और उनके संबंध, हाँ, उसके लिए हम लोगों ने कहा है और अपने उसमें 3 दिन का समय भी उनको दिया है। 3 दिन के अंदर हमने तो मांग करी है कि उनके खिलाफ FIR होना चाहिए। दोनों, थाना प्रभारी के ऊपर भी FIR होना चाहिए, तहसीलदार के ऊपर भी FIR होना चाहिए, क्योंकि हमने एक साथी खोया है और साथी जब सुसाइड नोट में लिख के जा रहा है तो उसमें कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इसके लिए मैं मीडिया से भी मांग करूंगा कि वो भी हमारा सहयोग करें। साथ में श्रीनिवास माझी जी का, उन्होंने जहर का सेवन करके आत्महत्या कर लिया। उन्होंने जो नोट शीट लिखा था, उस नोट शीट पे कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई उसके संबंध में। दूसरी बात यह है कि पटवारियों के ऊपर इतना दबाव है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं और पटवारियों के जो भी रिकॉर्ड हैं वो सब अधूरे हैं। बहुत सारे पटवारियों की वेतन, क्रमोन्नति, ये सब सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। उस पर हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और समस्त पटवारी जिला का इसी तारतम्य में कलेक्टर महोदय से मिलने आया है कि हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याएं का त्वरित निराकरण किया जाए, नहीं तो हम लोग विवश होंगे और आए दिन इस तरह घटनाएं ना हो। जो प्रेशर है अधिकारियों का हम लोगों के ऊपर, वो प्रेशर ना बने, ताकि हम लोग काम शासन का और अधिकारियों का जो भी है निर्देश का पालन करते रहें। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार गौतम, अध्यक्ष पटवारी संघ। हमारे एक पटवारी का दुखद निधन त्योथर में हुआ था, जैसे कि आप सभी को उस चीज़ का विदित है, और उसको लेकर हम लोग गंभीरता से उसका निराकरण का
वो कर रहे थे और ये भी कि अपने स्तर से फैमिली के नज़रिए से उनको क्या मदद कर सकते हैं, इस हिसाब से हम लोग उसको देख रहे थे। तो उसी के संबंध में कुछ पटवारी साथियों ने अपनी बात रखी है और पटवारियों के जो सेवा संबंधी कुछ मुद्दे हैं उन पर चर्चा हुई है। सर से भी उनकी बात हुई है और हम लोग ने आश्वासन दिया है कि जो सामान्य सेवा संबंधी इनकी कुछ ऐसी मांगे हैं या वेतनमान वगैरह कुछ कारणों से, तकनीकी कारणों से लंबित है या ट्रेजिंग वगैरह में बिल का कुछ इश्यूज़ हैं, उनको क्लियर करेंगे ताकि बेहतर ढंग से लोग कार्य कर पाएँ। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा के SAF ग्राउंड में मनाया गया पुलिस स्मृति शहीद दिवस। ग्राहकों से ठगी करने वाला ICICI बैंक का असिस्टेंट मैनेजर गिरफ्तार। वीडियो बनाने के संदेह में युवक पर आरोपियों ने किया चाकू से हमला और शहर के मुकाती मंदिर में शरद पूर्णिमा महोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए, को नमस्कार।